35-40 साल पीछे जाओगे तो लाइट लूइट नहीं थी, या गलत बोल रहा हूँ? 40 साल पहले किस किस के घर पे मीटर लगे हुए थे बताइए, दिखा, है ना? तो शाम को अंधेरा होते ही दिए जलाया करते, मटिया तेल डाला, उसमें दिया लगा दिया और उसकी रोशनी में रोटी पानी खाकर अपने टाइम से सोना हो जाता, ठीक है ना? तो शाम होते ही दिया जलाना होया करता। और एक बाबा खेत से थोड़ा लेट आया, बेटी ने कह दिया, बोले बाबा तेने दिखता कौन नहीं, दिन छिपतान लग रहा, दिया नहीं जलाना था। अब हर रोज की बात थी, कोई नई बात नहीं कही थी, लेकिन आज उस बाबा को ये लगा कि बेटा ठीक कह रही है कि उम्र ढलती जा रही है और परमात्मा की तरफ तेने कभी जान की सोची नहीं, उसका ध्यान लगाया ही नहीं, और उसी समय परमात्मा के भजन में बैठ गए। तो किसको कब कौन सी बात समझ में आए वो परमात्मा जाने। बहुत सी कथाएं हैं ऐसी, जैसे जिसके भाव होते हैं वैसा वैसा पकड़ देता है। पिंगला भरथरी की कथा आती है, पिंगला भरथरी की कथा में भी भरथरी सब कुछ छोड़ के चला गया था। कथा सुनी होगी आपने पिंगला भरथरी की, जल्दी जल्दी सुना देता हूं। एक राजा था भरथरी, उसको अपनी रानी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद थी, भाई सब कुछ उसी के ऊपर लुटाया करता। परमात्मा ने उसका कल्याण करना चाहा, परमात्मा साधु रूप में उनके पास पहुंचे और जाके उनको एक फल दिया और कहा राजा ये फल है, जो खाएगा वो अजर हो जाएगा। अजर का मतलब बूढ़ा नहीं होगा, कभी भी जवान बना रहोगा। तो ये फल मैं तेरे लिए लेके आया हूं, ये फल तू खा ले। अब राजा ने सोचा कि मेरा क्या है, मेरी रानी जो है वो जवान रहनी चाहिए, उसकी खूबसूरती बनी रहनी चाहिए, मैं तो उसी में राजी रहूंगा। उसने वो फल जाके अपनी रानी को दे दिया। उस रानी ने उस फल को रख के ये सोचा कि तेरा क्या है, तू तो कभी भी चला जाएगा, चली जाएगी, तेरा प्रेमी जो है वो जवान रहना चाहिए। उसने अपने प्रेमी मंत्री को वो फल दे दिया। अब मंत्री ने सोचा कि तेरा के तन्ने जो पसंद है वह जवान रहनी चाहिए। उसने जाके वो पिंगला वैश्या को दे दिया कि भाई तू जवान रहे। अब पिंगला वैश्या ने ये देखा कि भाई तेरा जीवन क्या है, दूसरों के रास्ते देखती रहती है, तेरा क्या जीवन है और इस जीवन का क्या फायदा जवान रहने का। राजा को जवान रहना चाहिए ताकि वो प्रजा की संभाल रख सके। और वो फल लेके राजा के पास पहुंच गई और जाके कहा महाराज ये फल आप खा लो, आप जवान रहोगे। तब राजा भरथरी ने माथे बात मारा कि ये कहानी क्या है, भाई कोई किसी का नहीं, सब एक दूसरे के चक्कर में फंस रहे हैं, वो उसने दिया है, वो उसने दिया है, वो उसने दिया है। उसी समय भरथरी ने जोग ले लिया, राजपाट छोड़ के परमात्मा के ध्यान में चला गया। इसी की एक कथा भरथरी की ओर आती है। कहीं नाटक हो रहा था, पिंगला भरथरी का नाटक हो रहा था या सांग हो रहा था। तो सांग के अंदर आज जो कलाकार था उसमें राजा भरथरी बनना था और भरथरी का जोग लेने का टाइम था और वो सांग उसके गांव में ही हो रहा था। तो गांव में हो रहा था, उसकी वाहवाही बहुत ज्यादा हो गई, सबको ये हो गया कि भाई बहुत अच्छा सांग करे। अब उसने सांगी ने, कलाकार ने अपनी घरवाली से कह दिया, बोले बात सुन, आज भरथरी जोग लेगा और तू सांग में मत आई। लेकिन अड़ोसी पड़ोसी जो थी वो बोलिए आज तेरा घराड़ा नाटक खेल लेगा, बढ़िया नाटक खेल लेगा, तो तू भी साथ जा। उसको साथ ले गई। नाटक चल रहा था, चौपाल भरी थी,
चौपाल में जब भर्तृहरि ने संन्यास लिया तो अपनी रानी के पास भिक्षा लेने के लिए गया। उसी समय जो हमारे जैसे पीछे खड़े थे वो रुका मारने लगे, बोला तेरी रानी तो हुआ खड़ी उस पर मांग ली, और उसको बात वो वहीं चुभ गई और वो वहीं से जोग लेके चला गया। मतलब बात सामान्य होती है, कब किसको कौन सी बात अच्छी लग जाए, कब किस बात से जीवन सुधर जाए, ये किसी को नहीं पता। ये परमात्मा की इच्छा है, जिसकी बात जिसको समझ में आनी होती है वहीं समझ में आती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।